हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीके शिवानी के बारे में। बीके शिवानी इंडिया की बहुत फेमस एक स्पिरिचुअल गुरु है। बहुत वो वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करती है। वो बोलती है संकल्प से सृष्टि। उनकी जो वॉइस है उसमें एक अपनापन है। वो अपनापन क्यों आता है? उनकी जो आप देखोगे, ऑरा देखोगे, कितना पावरफुल ऑरा है। उनकी वॉइस में एक जादू है। जब लोग इनको सुनते हैं तो हील हो जाते हैं। सिर्फ उनको सुनने से ही वो हो जाते हैं। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितना बोला है। वो बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलती है। उनके कितने चैनल पे कितने सारे सब्सक्राइबर है। तो अगर हम इंडिया के सारे इतने जो स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में बात करते हैं, हर एक बंदा ओशो से लेके, सदगुरु से लेके, बहुत बड़े बड़े लोगों से लेके, आचार्य प्रशांत से लेके, बहुत बड़े बड़े जितने भी गुरुज है, स्पिरिचुअल गुरुज है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उनमें से ही एक बीके शिवानी जी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत फॉलो करते हैं। उनके लिए तो वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल पोजीशन पे है। तो इसलिए आज हम उनकी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या समझा है। आप देख सकते हो, बीके शिवानी जी बोलते हैं कि साइंस बोलता है कि हम सारे एनर्जी से बने हैं, हम शक्ति से बने हैं, हम मॉलिक्यूल से बने हैं। और अध्यात्म भी क्या बोलता है कि हम भी एक एनर्जी है, हम एक शक्ति है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पूरी एनर्जी से बनी है। बीके शिवानी जी भी बोलती है कि हम सारे एनर्जी से ही बने हैं। तो वो एनर्जी से बताने का क्या मतलब कहते हैं कि हम सारे एक ये ब्रह्मांड में जो रह रहे हैं उनमें एक पावर की तरह हम रह रहे हैं। हम पल पल ये परिवर्तनशील सृष्टि में संकल्प से सृष्टि बना रहे हैं। उनका एक बहुत एक फेमस डायलॉग है, संकल्प से सृष्टि। संकल्प से सृष्टि मतलब क्या? संकल्प मतलब क्या? आपका एक निर्णय, आपका एक डिसीजन। उस डिसीजन से ही हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। हम जहां यहाँ पे ये जो सोल विहार कर रहे हैं उसी से ये यूनिवर्स बन रहा है। और हम ही पूरी ब्रह्मांड है, हम ही पूरा यूनिवर्स है। तो ये संकल्प से सृष्टि का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई भी संकल्प करते हो, संकल्प का मतलब क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कर रहे हो, उसके थॉट को सोच के ही आपकी चीजें सारी मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये बहुत गहन डीप में शिवानी जी बताती है कि आप जब संकल्प से सृष्टि की बात कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है। आपके थॉट्स मिले हुए हैं। आपका एक थॉट कहीं ना कहीं किसी को इम्पैक्ट डाल रहा है। शिवानी दीदी को अगर आप देखोगे तो उन्होंने ज्यादा अफर्मेशंस पे बात की है। अफर्मेशन सुबह उठ के आपने यहाँ पे ध्यान लगाना है और अफर्मेशंस बोलना है कि मैं पावरफुल सूर हूँ, मैं डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का एक भाग हूँ, मैं हिस्सा हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ वहां सारे लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे पावरफुल डिवाइन अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं। और हम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या सिखाते हैं कि अफर्मेशंस पे ही ज्यादा बात दो। अफर्मेशंस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी बनना चाहते हो, उसको आप लिखित में लो और उस चीज को बोलो, आप फीलिंग में लाओ, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को हाई करो। तो वही चीज बीके शिवानी दीदी बोलती है कि अफर्मेशंस पे ज्यादा ध्यान दो। अफर्मेशंस होने के बाद में आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस पे ध्यान दो। आपको रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है, आपके प्रोसेस पे काम करना है, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त पे उनका बहुत जोर रहा है। और आपने देखा होगा कि बीके शिवानी दीदी हर समय में व्हाइट साड़ी में होती है। व्हाइट साड़ी में क्यों होती है? उसका कुछ मीनिंग है। व्हाइट जो कलर है एक शांति का प्रतीक है। जो व्हाइट कलर से जो रेज निकलते हैं वो शांति के, पीसफुल, शांतमय वातावरण से निकलते हैं। उनको आप कभी भी देखो तो एक एंजल की तरह लगते हैं, एक पीसफुल, एक कहीं से वो एक पवित्र आत्मा निकल के आई है और इस सृष्टि में उन्होंने शांतमय वातावरण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनके शरीर का जो ऑरा है बहुत पावरफुल है। उनके सानिध्य में जो भी लोग आते हैं वो पूरे शांत हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। उनको देख के सुन के ही आदमी हील हो जाते हैं, सारे लोग हील हो जाते हैं। उनके लाइफ के प्रॉब्लम ये निकल जाते हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ध्यानमय है। उन्होंने ऐसा उनको बनाया है, ध्यान किया है, बहुत ज्यादा तपे है, ध्यान किया है, उनको समझ में आ गई है, इस ब्रह्मांड के रहस्य उनको समझ में आ गए हैं। तब जाके उनका ऑरा इतना क्लीन है, तब जाके उनका ऑरा इतना पावरफुल है। इसीलिए उनको लोग यूनिवर्सल सोल बोलते हैं। यूनिवर्सल सोल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सोल का मतलब ये बहुत बड़ा अर्थ हो गया इसका। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के साथ में जो पॉडकास्ट किया उनमें कितने सारे बातें बताई है उन्होंने कि रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि लव के ऊपर बात किया है, उन्होंने प्रेम के ऊपर बात किया है, रिलेशनशिप के ऊपर बात किया है, यूथ कहा जा रहा है उसको बात किया है, इस ब्रह्मांड के रहस्य को ये करने के लिए क्या किया है, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उसको आप ऑरा के जरिए, आपके ध्यान के जरिए पूरा हील कर सकते हो। क्योंकि ये अध्यात्म में हमारे बहुत पुराने शास्त्रों में लिखा है कि आप कोई भी चीज आप अपने आप से हील कर सकते हो। ये जो ह्यूमन माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें बहुत पावर है। ये चीजें सारे भी शिवानी दीदी बताती है। शिवानी दीदी का एक कॉन्सेप्ट है कि पहले वो बोलते अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो, फिर उसके बाद में बोलते विजुलाइज करो और उसके बाद में बोलते मैनिफेस्ट।
तो ये चीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अफर्म करना मतलब क्या है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको आप अचीव करना चाहते हो, वो आपको एक सेंटेंस बनाओ, उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको बोलो, उसी को हम बोलते हैं अफर्म करना। और उस चीज को फिर बाद में फीलिंग करना है, विजुअलाइज करना है। ये माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक पिक्चर बना देना है, विजुअलाइज करना है। और जब आप यहाँ पे विजुअलाइज करोगे तब जाके आपके शरीर में जो फीलिंग आएगी, उसी चीज को आपकी जो वोर्टेक्स में जो चीजें पड़ी है उसके साथ फ्रीक्वेंसी अलाइन हो जाएगी और उसके बाद मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो शिवानी दीदी का कॉन्सेप्ट क्या है, अफर्म, विजुअलाइज और मैनिफेस्ट। ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इस दुनिया को बताया। उन्होंने बताया है कि ग्रेटिट्यूड देना कितना अच्छा है, आभार देना, थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना, इसकी पावर के बारे में बहुत बताती है वो, कि आपको हर समय ब्लेसिंग्स देना है, किसी को भी ब्लेसिंग देना है, क्योंकि हम खुद में एक यूनिवर्स है, हम खुद में एक हम पावरफुल सोल है। तो आपके इसमें जो चीजें हैं, ब्लेसिंग्स है, वो आप दूसरों को दो तो भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ग्रेटिट्यूड मिलेगा। ग्रेटिट्यूड दोगे तो ग्रेटिट्यूड मिलेगा। शिवानी दीदी ने बताया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है यूएस में कि 5 लोग एक अलग रूम में डेली पियानो बजाते थे, रियलिटी में एक रूम में पियानो बजाते थे और वो फील करते थे कि हम पियानो बजा रहे हैं, कितनी अच्छी धुन है, कितने अच्छे वाइब्रेशन है, कितना अच्छा वातावरण है, ऐसे ये करते थे। और दूसरे रूम में कहीं पे दूरी पे 5 लोगों को सिर्फ पियानो नहीं दिया गया था, उनको विजुअलाइज कराया गया कि आप पियानो बजा रहे हो, ऐसा आप एक्टिंग करो और अपने इधर इसमें फील करो। तो ऐसे आप कुछ दिन तक वो कहते रहे कि एक रूम में रियलिटी में पियानो बजा रहे कुछ लोग और उधर 5 लोग अपने माइंड में पियानो बजा रहे, विजुअलाइज कर रहे, फीलिंग के साथ में कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ दिन तक चला। फिर उनको एक लैब में ले जाया गया और वो 5 लोग इधर के, 5 लोग उधर के, उनके माइंड का जो, ब्रेन का जो पैटर्न था उसको चेक किया गया। तो ऐसा पाया गया कि जो लोग रियलिटी में बजा रहे थे उनका भी ब्रेन का पैटर्न सेम टू सेम था, एनएलपी न्यूरॉन के जो सिस्टम्स थे ब्रेन के सेम टू सेम थे, और जो लोग सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे उनके भी पैटर्न सेम टू सेम थे। इससे हमने क्या समझ में आया कि हमारा जो ब्रेन है उसको रियलिटी में या फिर जो भी ऐसा कुछ है नहीं, उसका कुछ फर्क समझ में नहीं आता। आप रियल करो या फिर नाटक करो, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। तो ये इस ब्रेन का एक ये चालाकी है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे से उसको मैनिपुलेट करके आप इसमें दिमाग को अगर रियलिटी है करके ऐसे जिता दोगे तो वो चीज जल्दी में वो मैनिफेस्ट कर देगा। तो शिवानी दीदी बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट इतना फेमस हुआ कि उसको बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे कि आप अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको मनी को इसको बताओ कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को इतना चाहिए, मैं इतना कैपेबल हूं, तब जाके आपके पास में वो चीज आएगी। तो इससे हमने क्या समझा कि आपका ब्रेन को कुछ रियलिटी या ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस है। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने बताया। तो ये जो एक्सपीरियंस शिवानी दीदी ने शेयर किया तो मैं भी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। शिवानी दीदी ने बताया कि द ब्रेन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनरी। इससे क्या हम समझे कि हमारा जो माइंड है ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है रियलिटी और इमेजिनरी में। हम रियल में कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आता। आप जो इसको फीलिंग दोगे वो सच मान के बैठ जाएगा और आपके लाइफ में वही चीज आ जाएगी। तो शिवानी दीदी ने बताया कि हमारा जो माइंड इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क करता ही नहीं है। तो इसी बात को हमें समझना पड़ेगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शिवानी दीदी का ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत फॉलो करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ब्रह्मांड का एक नियम है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए दुनिया के जितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज है या फिर बहुत लोग हैं, वो सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, बस टाइप अलग अलग है। तो शिवानी दीदी ने इस दुनिया को, इंडिया को एक नया मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। और बहुत उनको तो कितने सारे अवार्ड मिले हैं, कितने बड़े बड़े राष्ट्रपति लेवल के बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। तो कैसे मिले हैं? क्योंकि लोग उनको इतना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा और लानी पड़ेगी। इसलिए आप शिवानी दीदी को फॉलो करिए, मेरे चैनल को भी फॉलो करिए। आपको कुछ भी ऐसा डाउट आता है कॉन्सेप्ट के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।